ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा जब मैंने आपसे कहा था ग्लेशियर्स फटेंगे, बादल फटेंगे, कहीं बारिश आएगी, कहीं पे भूकंप आएंगे, कहीं पे बाढ़ आएगी। यह मैंने सब आपको बताया था, क्योंकि राहु रोहिणी नक्षत्र में आए थे और शनि उस वक्त श्रवण नक्षत्र में आए थे। तो दोनों जो नक्षत्र हैं वो चंद्रमा के थे। अब इससे आपको पता लग जाएगा कि जब ग्रहों का नक्षत्र में परिवर्तन होता है तो कितनी बड़ी उथल पुथल होती है। वो हमारी जिंदगी हो, देश हो, काल हो, कुछ भी हो, यह व्यवस्था अवश्य होती है। जब गोचर से हमारा ग्रह उसी नक्षत्र में जाता है जिस नक्षत्र के हम जन्म के हैं और डिग्री में, तो हमारे साथ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं। अब जिनका शुक्र नीच का होगा और कन्या राशि में होगा, उनके साथ घटनाएं अवश्य घटेंगी। अभी इसी के दौरान, शुक्र के दौरान, यह 11 अगस्त को चेंज होगा और 6 सितंबर तक रहेगा। इसमें मंगल भी परिवर्तित होके कन्या राशि में जाएंगे और बुध भी जाएंगे, और 1 महीने के बाद सूर्य भी जाएंगे। तो जब यह ग्रहों का नक्षत्र में मिलना और एक राशि में जाना, तो यह हमारे को कुछ घटनाओं से अवगत कराता है कि कुछ अनहोनी घटनाएं होंगी। जब मंगल का राहु के साथ नवम पंचम योग होगा कन्या राशि में जाने से, तो अंगारक योग फिर से बनेगा। तो मंगल भूमिपति है, तो कहीं पे मुझे बड़े भूकंप आने की संभावना लगती है। जैसे पीछे गुजरात में बृहस्पति के बदलने से धर्म स्थान पे मंदिर में आग लगी थी। यह भी मैंने आपको प्रेडिक्शन पहले की थी। और उत्तराखंड में कैंची धाम में जैसे बादल फटे, जैसे बाढ़ की संभावनाएं बनी, यह सब आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। उसके बाद हिमाचल में बादल फटे, पहाड़ टूटे, और जो पहाड़ टूटे उससे किस किस को कितना नुकसान हुआ, किस किस के वाहन को नुकसान हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई, यह सब आपने न्यूज में देख लिया। अब जो ये घटनाएं और जो ग्रहों का मिलन हो रहा है, शुक्र हमारे देश की कुंडली है। शुक्र हमारे देश का भी अधिपति करता है, क्योंकि वृष लगन हमारे देश की कुंडली का आता है, और वही शुक्र नीच में हो जाएगा। और नीच में होने से कुछ स्त्रियों की मनोवृत्ति, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ना करना और उनके कुकर्म या उनके कुछ ऐसे कर्म जो कि उजागर हो जाएंगे। पीछे भी मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वीडियो थी जब मंगल परिवर्तित हुआ था और शुक्र के नक्षत्र में हुआ था, तो मैंने बोला था फिल्मी जगत से किसी हीरोइन का पर्दाफाश होगा। तो शाम को ही आपने राज कुंद्रा जी की सारी वीडियो देख ली। तो इस चीज को कोई भी नहीं ये बात कह सकता। दूसरी बात, अभी बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, मकर से कुंभ में वक्री हुए हैं, और अब कुंभ से वह
फिर मकर में आएंगे। और जब वह मकर में आएंगे तो शनि के साथ उनका भी राहु के साथ नवम पंचम का योग बन जाएगा। और 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे। कईयों के अभी काम रुके हुए हैं, कईयों की अभी प्रॉपर्टियां फंसी हुई हैं, कईयों के अभी कोर्ट में केस फंसे हुए हैं। शनि वक्री होने की वजह से काम नहीं बन रहे, पेमेंट नहीं आ रही, विदेश योग रुके हुए हैं। जैसे ही शनि मार्गी होगा उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब ये मुझे नहीं पता कि उनके शनि कहां बैठे हैं और उनको कैसी प्रॉब्लम्स है, यह तो उनके आचार्य जी उनको बता सकते हैं। और जब बृहस्पति अभी मकर राशि में फिर से आएंगे अतिचारी वक्री होके, तो जब नवम पंचम का योग बनेगा राहु के साथ, तो मुझे कोरोना में कुछ ऐसी संभावना लगती है कि अपने कुछ जगह पे बहुत पांव पसारेगा। और मैं सभी से निवेदन करती हूं हाथ जोड़ के, सरकार की गाइडलाइंस का, डबल मास्क का, हाथ धोने का, और जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर निकले तो अच्छा है। क्योंकि हमने अपने बहुत प्रियजनों को खोया है, मैंने अपने बहुत से क्लाइंटों को खोया है और उनका दुख मुझे आज भी है। अब जब बृहस्पति अपनी कुंभ राशि में परिवर्तित होंगे नवंबर में, तो तब जाके थोड़ी सी स्थिति संभलने वाली होगी। और एक मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपने सुना था महाभारत का युद्ध 13 दिन चला था। अभी 9 अगस्त से लेके 22 अगस्त श्रवण पूर्णिमा तक यह 13 दिनों की तिथि बनती है। यह पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 14 दिन, 15 दिन, 15 दिन, 15 दिन, ऐसे 30 दिनों का चंद्रमा के हिसाब से चलता है। तो जो ये 9 तारीख से 22 तारीख तक की 13 दिन की जो तिथि आ रही है, पक्ष आ रहा है, यह हमारे लिए बहुत घातक है। और बहुत घातक होने का मतलब देश के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर खुल के बाहर आना, उनके कुछ छुपे हुए कर्म उजागर होना, नेताओं में आपस में मतभेद होना, यह बहुत सी बातें 7 महीने तक यह चलेगा। 9 अगस्त से लेके आप 7 महीने मार्च तक ले लीजिए। यह उठा पटक, युद्ध, लड़ाई झगड़े, जनता का आक्रोश, यह आपको सब देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपनी वीडियो में हर वक्त, हर समय यही बात कहती हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने घर के जितने भी लोग हैं उनको बोलिए किसी उपद्रव में हिस्सा ना लें, बढ़ चढ़कर ना जाएं, ना जाने किसके ऊपर यह आफत आ जाए। यह कुंडली के हिसाब से होगा। क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस को मानना हमारा अपना कर्तव्य है। डबल मास्क लगाओ, बार बार हाथ धो, जितनी जरूरत हो उतना बाहर निकलो। दूसरा, जब शुक्र और मंगल की युति बनेगी, इसका भी जब नवम पंचम योग बनेगा, किसी के संतानों पे, किसी के बच्चों पे कुछ बीमारी, घातक बीमारी के योग बनते हैं। आप अपने आचार्य को दिखाएं, अवलोकन कराएं और जो भी दान पुण्य हो सकता है आप उनके लिए कीजिए। क्योंकि दान, धर्म, कर्म, यह सबसे बड़ा हमारा धर्म है और यही हम अपने साथ लेके जाएंगे। आपको याद होगा जब यह
बादल फटे थे, कैंची धाम, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ था। और मध्य प्रदेश में तो एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, जानवर समेत बिजली गिरी और पूरा परिवार। ये सब आप न्यूज में देखते हो। लेकिन मैं जो प्रेडिक्शन करती हूं, मैं गोचर के हिसाब से, ग्रहों के अवलोकन से, ग्रहों के नक्षत्र के परिवर्तन से मेरा फलित करना इस तरीके से होता है। और मेरे से जो भी व्यक्ति आज तक जुड़ा है वो 40 साल से जुड़ा ही हुआ है। नहीं तो ये YouTube पे वो व्यक्ति जो मेरे से नहीं जुड़े हुए पिछले 40 सालों से, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गुरु माँ आप झूठ बोल रही हैं, हम तो आपसे 40 साल से जुड़े नहीं, हमें तो 5 साल हुए, हमें तो साल। और जिनको 40 साल हुए हैं वो भी ये YouTube मेरी वीडियो देखते हैं। और कई बार मेरे को उनके फोन आते हैं कि बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही, अभी आपने कोई वीडियो नहीं डाली। तो जब ग्रह परिवर्तन होता है, ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन होते हैं, तो मुझे वीडियो डालने का मौका मिलता है कि आप लोगों को ग्रह परिवर्तन से पहले और होने वाली घटनाओं से पहले मैं आपको अवगत करा दूं। जैसे पहले आपको बताया था कि मंगल का परिवर्तन होने से बहुत जगह पे आग लगेगी, अगजनी लगेगी। तो आपने सब देखा, सेंट्रल मार्केट में देखा, फरीदाबाद में देखा, बॉम्बे में देखा, नोएडा में देखा, बहुत जगह अगजनी की घटनाएं हमें देखने को मिली। तो जब ग्रह परिवर्तन होते हैं, घटनाएं भी तभी घटित होती हैं, उससे पहले कोई ऐसी हमें घटना नहीं। जब हमारे साथ ग्रह और नक्षत्र का जब परिवर्तन होता है, तब हमारे साथ भी घटनाएं घटती है। हम भी दूध के धुले में नहीं है, पर लब्ध में पता नहीं हमने क्या कर्म किए होंगे जिसकी हमें सजा मिल रही है, या जिसके कर्म से आज मैं आपके सामने YouTube में बैठी हूं। पिछले परलब्ध को तो हम भोग रहे हैं, लेकिन जो अब कर्म कर रहे हैं ये हमारा अगला जन्म बनेगा। और जो ये मैंने आपको 13 दिन का पक्ष बताया है, यह कई सालों में जाके बनता है। और जब यह पक्ष बनता है तो देश में बहुत हलचल होती है। अब इसके बाद जो मेरी वीडियो बनेगी वो अब बनेगी श्राद्धों की। श्राद्धों में कैसे दान पुण्य करना है, कैसे अपने पितरों को खुश करना है, और कैसे हमें क्या क्या करना चाहिए। और एक मैं आज अपने YouTube के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बड़ी दुख घटना है कि मेरे यहाँ पे एक मेड काम करती थी, उसका नाम माया था। वो जुलाई में मेरे पास से गई। न जाने मैंने उसे क्या बोला कि अमावस का अगली का ध्यान रखना, कुछ पति के साथ दुर्घटना हो सकती है। और कल मुझे खबर आई 8 तारीख की अमावस को उसके पति का इंतकाल हो गया। जब उसका कल मुझे फोन आया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अब घटना को तो मैं रोक नहीं पाई, पर जब मैंने उससे पूछा कि कैसे अचानक एकदम से हो गया, कह रही आपने तो बोला था कि अमावस तक का इंतजार करना। मेरा पति किसी के दाह संस्कार में गया था उत्तराखंड में, वो उत्तराखंड की रहने वाली है, और दाह संस्कार में गया तो इनमें वहां पे नदी में नहा के आते होंगे घर में वापस। वो जैसे नदी में नहाने के लिए गया, पानी का बहाव उसको अपने साथ ही बहा के ले गया। 9 तारीख को उसकी लाश मिली पोस्टमार्टम के बाद, फिर उसका दाह संस्कार हुआ। अब बताओ, छोटी सी 30 साल की 35 साल की स्त्री, 2 उसकी कन्याएं,
उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट गया। मुझे सुन के बहुत दुख लगा। मैं उसके परिवार और उससे कहती हूँ भगवान उसको बल दे, शक्ति दे, और जो मेरे से हो सकेगा मैं उसके बच्चों के लिए और उसके लिए अवश्य करूंगी। मैं ये YouTube के माध्यम से कह रही हूँ। बहुत अच्छी कन्या थी, बहुत अच्छी लड़की थी। भगवान उसकी आत्मा को, पति की आत्मा को तो शांति दे, लेकिन उसको बल दे। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है 9810930691 9999338366 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे।